तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शॉ चैन वो अपने साथियों के साथ मिल जाता है और वो लोग वहां पर बहुत ज्यादा वाइन पी लेते हैं और आपस में फिर प्रैक्टिस करने के बाद जैसे ही वहां पर मौजूद अंडों को लेकर आते हैं तो उन ड्रैगन एग्स में से छोटे छोटे ड्रैगन के बच्चे निकल आते हैं जो कि असल में ड्रैगन किंग होते हैं। एक ड्रैगन किंग तो यिजेन को अपना मास्टर बना लेता है और दूसरा ड्रैगन किंग वो लियू मू को अपना मास्टर बना लेता है। वो लोग वहां से निकलकर जैसे ही फिर वहां से जाने लगते हैं तो उन लोगों को रास्ते में कोई बंदा दिखाई देता है जिसके पीछे बहुत ज्यादा रेड फ्यूम होता है। वहां पर कोई शख्स होता है जो कि उसे मारने की कोशिश कर रहा था मगर शॉ चैन उसे बचाने के लिए जाता है और उसके अटैक को रोकते हुए उस मोटे को बचा तो लेता है मगर वहां पे उन्हें दिखाई देता है कि वही रेड हेयर वाला डेविल है जो कि आइस कॉफिन से बाहर निकला था। वो वहां पर कोको का वो ड्रैगन ट्री देखता है तो वो उसे पहचान जाता है मगर शॉ चैन अपने दोस्तों के साथ वहां से भागकर निकल जाता है। अब आगे तो हमें दिखाया जाता है कि वो मोटा उन लोगों को वापस अपनी टेरिटरी की तरफ लेकर जाता है और वहां पर उनसे कहता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम लोगों ने उस डेविल से मेरी जान बचाई। वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया था और मैं उस क्याओ के बारे में भी जानता हूँ जिसे तुम तलाश कर रहे हो। वो उन लोगों को अपने विलेज के पास लेकर आता है और उन्हें ये भी बताता है कि वो डेविल उसके पीछे कैसे पड़ा हुआ था, जिस पर शॉ चैन को पता चल जाता है कि अच्छा तो वो एक बर्बेरियन ट्राइब से है। जिसके बाद वो मोटा कहता है कि वहां देखो वो है हमारा विलेज। वो वहां पे मौजूद अपने लोगों से कहता है कि सब लोग यहाँ देखो मैं वापस आ गया हूँ, फौरन से दरवाजा खोलो। उसे वहां पे देखते ही फिर वहां पे मौजूद लोग सायरन बजाते हैं तो वहां का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। जिसके बाद वो लोग जैसे ही अंदर जाते हैं तो अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अजनबी लोगों को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं और कहते हैं कि आखिर ये बंदा इन लोगों को क्यों लेकर आया है ये आखिर कौन लोग हैं, ये देखने में तो कोई कल्टीवेटर लग रहे हैं। और फिर वहां पर अचानक से एक ड्रैगन भी अपीयर होता है जो कि बिल्कुल छोटा सा था। वो छोटा सा ड्रैगन किंग उस मोटे के पास आ जाता है और वो मोटा उसे ब्लैक ही कहकर पुकारता है। और फिर वहां पर एक ओल्ड लेडी भी आती है जो कि असल में उस मोटे की ग्रैंड मान होती है और वहां पर आते ही उस मोटे से कहती है कि तो तुम्हें याद आ गया कि तुम्हें घर भी वापस आना है। ये सुनकर वो मोटा अपनी ग्रैंड माँ के आगे घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब कभी भी किसी को बताए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। उसकी ग्रेनी कहती है कि तुम्हारे हाथ पैर भी नहीं टूटे हैं तो फिर तुम रो क्यों रहे हो, क्या किसी ने तुम्हें मारा है या फिर से तुमने किसी खतरनाक बीस्ट के साथ पंगा ले लिया है। तो फिर वो मोटा बताता है कि मेरा सामना एक ऐसे डेविल से हुआ था जो कि सिर्फ लाइफ सोर्स को एब्जॉर्ब करता है और वो भी मुझे मारने के लिए आ रहा था और मुझे लगा कि शायद मैं तो जिंदा नहीं बचूं। मगर इतने में ब्रदर शॉ चैन वहां पर आ गया और उसने उस डेविल से मेरी जान बचाई है। ये सुनकर वो ग्रेनी कहती है कि शॉ चैन तुमने मेरे ग्रैंडसन की जान बचाई है इसलिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। मगर हम लोग किंग यामा को देखते हैं, वो वहां पर उस ओल्ड लेडी के हाथ में एक रिलिक को देखता है तो वो उसे फौरन से पहचान जाता है। उसे याद आता है कि उसे लैन न्यूओ का पता पहले इसी ओल्ड लेडी ने ही बताया था। ये बात वो शॉ चैन को जाकर बताता है तो शॉ चैन कहता है कि ओ अच्छा तो ये वही है। ये कहने के बाद वो फौरन से ओल्ड लेडी के पास जाता है और कहता है कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि लैन न्यूओ वो इस वक्त कहाँ होगी, क्योंकि मैं अपने घर क्यूशु वर्ल्ड में जाना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे गोडेस लैन न्यूओ से मिलना है। जिस पर ओल्ड लेडी उसे बताती है कि लैन न्यूओ इस वक्त एंशिएंट रिवर के पास में प्रैक्टिस करने के लिए गई है और वो यहाँ पर इसीलिए रुकी हुई है ताकि क्यूशु वर्ल्ड के जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं वो उससे जाकर मिले। वो लेक के किनारे तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। ये सुनकर शॉ चैन थैंक्स कहता है और फौरन से लैन न्यूओ से मिलने के लिए चला जाता है। तो रू यान भी उसके साथ जाने लगती है मगर वो ओल्ड लेडी उसे वहीं पर ही रोक देती है और कहती है कि बेहतर यही है कि उसे अकेले जाकर मिलने दो। वो अपने ग्रैंडसन से कहती है कि क्या तुम मेहमानों को यहाँ पर इसी तरह खड़ा करके रखोगे, इन्हें अंदर ले जाओगे नहीं? तो वो मोटा कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। वो फौरन से उन लोगों को पैलेस के अंदर लेकर जाता है। इस तरफ शॉ चैन जैसे ही लैन न्यूओ के पास जाता है तो वो देखता है कि गोडेस वहीं पर खड़ी हुई है। जिसके बाद वो उससे जाकर कहता है गॉडेस लैन न्यूओ मैं आपसे मिलने के लिए आई। जो सुनकर फिर लैन न्यूओ उससे कहती है कि मैं जाऊं लीनर से पहले ही मिल चुकी हूँ और उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। तो शॉ चैन कहता है कि उसने जो कुछ भी बताया है उसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है। मैं आपकी वजह से यहाँ इमोर्टल वर्ल्ड में आ गया था मगर मैं अब चाहता हूँ कि आप प्लीज मुझे क्यूशु वर्ल्ड में वापस भेज दीजिए। मैं बस अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। आप प्लीज दोबारा से हेवन गेट को ओपन कर दें। जिस पर लैन न्यूओ उसे बताती है कि क्यूशु वर्ल्ड की एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है लेकिन ये इमोर्टल वर्ल्ड पूरी तरह से स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ है। मगर इस इमोर्टल वर्ल्ड के अपने कुछ रूल्स हैं। मैं इस वक्त एक ड्रैगन आइलैंड में हूँ जहाँ पर मेरी पावर सप्रेस हो चुकी है और मैं इस वक्त किसी भी हेवन गेट को नहीं खोल सकती। मैं इस वक्त इतनी पावरफुल नहीं हूँ कि मैं हेवन गेट को अपनी पावर से अनलॉक कर सकूं और तुम्हें वापस भेज सकूं। तो शॉ चैन कहता है कि आखिर इस गेट को दोबारा से ओपन कैसे किया जा सकता है, मैं वापस कैसे जाऊंगा? तो लैन न्यूओ कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है मगर मेरे ख्याल से हमें चांगशेंग कॉन्टिनेंट में जाकर एक मर्तबा इन्वेस्टिगेशन कर लेनी चाहिए। हो सकता है कि वहां पर शायद हमें कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिसके जरिए तुम वापस जा सको। ये सुनकर शॉ चैन हैरान हो जाता है मगर फिर लैन न्यूओ उससे कहती है कि फिलहाल तो यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचो क्योंकि इस ड्रैगन आइलैंड से ही बाहर निकलना तकरीबन इम्पॉसिबल है। जो सुनकर शॉ चैन कहता है कि क्या आप भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकती? तो लैन न्यूओ कहती है कि नहीं, मैं भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम लोगों को यहाँ पर इंतजार करना होगा जब तक ये ड्रैगन सील अनलॉक नहीं होती। तब तक हमें यहाँ पर स्टे करना होगा और ये सील अगले 100 साल के बाद ही खुलने वाली है। ये सोचकर ही शॉ चैन परेशान हो जाता है कि उसे अब 100 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। इतना ज्यादा टाइम तो वो इंतजार
भी नहीं कर सकता। वो लैन नुओ से मिलने के बाद वहाँ से चला जाता है और वो काफी ज्यादा उदास हो गया था क्योंकि उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। लैन नुओ अकेली उसकी एक उम्मीद थी जो कि उसे वापस भेज सकती थी, मगर उसने भी शॉ चैन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। लैन नुओ ने उससे कहा था कि तुम्हारे लिए 100 साल तो बहुत ही छोटे हैं, तुम बस प्रैक्टिस करते रहो, 100 साल कब गुजर जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मगर शॉ चैन कहता है कि मेरे लिए तो 100 साल शायद बहुत थोड़ा वक्त होगा। मगर जहां तक बात रू शुई की बात है, वो कोई कल्टीवेटर नहीं है, ना ही उसने कभी अपनी पूरी लाइफ में कोई कल्टीवेशन की है। वो तो 100 साल जिंदा भी नहीं रह सकती। आखिर वो मेरे लिए इतना लंबा इंतजार कैसे करेगी। और हमें उसकी पास्ट मेमोरी में दिखाया जाता है कि जब वो रू शुई के साथ मौजूद था तो रू शुई ने उससे कहा था कि तुम जब भी कहीं जाओ तो मुझे हमेशा अपने साथ लेकर जाना, चाहे फिर हम एक साथ 7 समुंदर पार ही क्यों ना चले जाओ। तो फिर शॉ चैन ने उससे कहा था कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं जहां भी जाऊंगा मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। ये याद आने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कुछ भी नहीं कर सका, बिल्कुल बेबस होकर वो वहीं पर ही रोने बैठ जाता है और कहता है कि मैंने अब तक जितनी भी कोशिश की वो सारी की सारी बेकार चली गई। और फिर दूसरी तरफ हमें उसी ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जो कि फेंग जियान के साथ अपने पैलेस में आती है और कहती है कि वो डेविल अपीयर हो चुका है, इसीलिए अब हमें भी अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए, वो बहुत जल्द ही खून खराबा करना शुरू कर देगा। हमारे एंसेस्टर्स ने जो बताया था वो सब कुछ सच हो रहा है, मगर अब उस चीज को भी बाहर निकालने का वक्त आ गया है जो कि उस डेविल का मुकाबला कर सकती है। यह कहने के बाद वो अपनी रेलिक पावर को यूज करते हुए वहां पे मौजूद एक ड्रैगन स्टैचू के अंदर अपनी एनर्जी ट्रांसफर करती है। तो हम देखते हैं कि उस ड्रैगन का मुंह खुलता है और उसके अंदर से एक ब्लू एनर्जी बॉल बाहर निकलती है। उस एनर्जी बॉल के अंदर एक छोटा सा क्यूब होता है। उसे देखकर वो ओल्ड लेडी कहती है कि हमारे पास बस एक यही ऑप्शन बचा है, यही है जो कि अब हमें बचा सकता है। ये कहने के बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो डेविल उस विलेज तक पहुंच गया था जिसकी वजह से वहां पर सायरन्स बजाए जा रहे होते हैं और सब लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर आ रहा है। वो लोग उसे अपने करीब आता हुआ देखते हैं तो उसे रुकने के लिए कहते हैं, मगर वो डेविल रुकने वाला नहीं था। जिसके बाद वो अपनी बॉडी से हल्की सी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करता है और सारे के सारे लोगों को उठाकर दूर फेंक देता है। मगर अचानक से वहां पर लैन नु आ जाती है जो कि अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए उन सारे के सारे लोगों को नीचे गिरने से बचाते हुए फौरन से जमीन पर लैंड करवाती है। उसे वहां पर देखकर वो सारे लोग बहुत खुश होते हैं कि फाइनली गोडेस उनकी हेल्प करने के लिए आई है। मगर गोडेस लैन न्यू उस डेविल से कहती है कि तुम्हारा रियल्म सप्रेस होकर एक डेमी गॉड रियल्म तक आ चुका है, तुम आखिर यहाँ पर इस तरह लोगों को तंग क्यों कर रहे हो। मगर दूसरी तरफ वो डेविल कहता है कि मैं बस एक बार ही कहूंगा, मेरे रास्ते से हट जाओ। मगर लैन न्यू उसके रास्ते से नहीं हटती और वो उससे लड़ने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है और अपनी टाइम एंड स्पेस टेक्निक को यूज करते हुए वो उसे एक जगह लॉक करने की कोशिश करती है। वो डेविल देखता है कि ऊपर से स्पिरिचुअल फॉर्मेशन नीचे आ रही है जो कि उसके चारों तरफ आकर उसे बीच में एक जगह लॉक कर रही है। लैन न्यू उसके आसपास का टाइम एंड स्पेस बिल्कुल लॉक करना चाहती थी ताकि वो मूवमेंट न कर पाए और वो उसे आसानी से वहां पर हरा सके। मगर हमें दिखाया जाता है कि लैन न्यू जैसे ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करती है तो वो डेविल तो बिल्कुल इजीली खड़ा रहता है, उस पर जरा सा भी असर नहीं पड़ रहा था और वो बिल्कुल आसानी से वहां पर मूवमेंट भी कर रहा था। जिसके बाद वो लैन न्यू से कहता है कि तुम्हारी स्पेस पावर में अभी भी बहुत सारी खामियां हैं। ये कहने के साथ ही वो अपनी पावर को यूज करते हुए हल्का सा टच करता है और उन सारी स्पिरिचुअल शील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से लैन न्यू बुरी तरह से इंजर्ड होकर नीचे गिर जाती है। फेंग जियान और शॉ चैन दोनों ही वहां पर उसे देखते हैं तो वो लोग फौरन बाहर आ जाते हैं और कहते हैं, मिस लैन न्यू आप ठीक तो है ना। मगर वहां पर कोको और शॉ चैन को देखकर वो डेविल मुस्कुराने लगता है और कहता है, तो फाइनली तुम लोग बाहर आ ही गए। मगर इस तरफ फिर से गोडेस लैन न्यू और बाकी सारे लोग अपने अपने वेपन्स निकालकर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर अचानक से फिर वहां पर ओल्ड लेडी आ जाती है और वो फेंग जियान और बाकी लोगों से कहती है, तुम लोग पीछे हट जाओ, इससे मैं खुद निपटूंगी, तुम में से कोई भी बीच में नहीं आएगा। ये कहने के साथ ही वो अपनी उस रेली के जरिए एक जोरदार स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करती है जो कि उस रेड हेयर वाले डेविल से टकराती है। मगर वो डेविल अपने बैरियर के जरिए उस एनर्जी को रोक लेता है। जिसके बाद वो लेडी कहती है, यहाँ पर मेरी माउंटेन वैली है, इसीलिए फौरन से यहाँ से पीछे हट जाओ। मगर वो डेविल कहता है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो आखिर इसमें मेरा क्या फायदा, ना मैं जिंदा रहूंगा और ना मैं मुर्दा रहूंगा। मैं इसी तरह दूसरे लोगों की लाइफ सोर्स को एब्जॉर्ब करके अपने आप को किसी तरह जिंदा रख पाऊंगा, इससे और भी ज्यादा नुकसान होगा मेरे पास। फाइनली एक ऑप्शन है, मैं अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिकवर कर सकता हूँ, जिसके बाद मुझे किसी को भी मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मेरी सिर्फ एक ही उम्मीद है और वो मेरे बिल्कुल सामने खड़ी है और तुम लोग चाहते हो कि मैं उसे हासिल किए बगैर यहाँ से चला जाऊं। जो सुनकर तो वो ओल्ड लेडी कहती है कि अगर तुम इस विलेज के अंदर जाओगे तो सबसे पहले तुम्हें मेरी लाश से होकर गुजरना होगा। ये कहने के साथ ही वो फौरन से अपनी रेलिक पावर को यूज करते हुए उसका ऑरा हर जगह फैला देती है और उस ब्लू स्पिरिचुअल एनर्जी क्यू को भी बाहर निकालते हुए वहां पर एक जबरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए उसके साथ बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी जनरेट कर लेती है और वो सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उस पूरे के पूरे विलेज को कवर कर लेती है, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाती है। जिसके बाद हमें फिर वहां पर एक ड्रैगन फॉर्मेशन को भी अपीयर होते हुए दिखाया जाता है। उस ड्रैगन फॉर्मेशन के अंदर से एक स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअल ड्रैगन बाहर निकल आता है। उसे वहां पर देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। वो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वो सीधा जाते ही रेड हेयर वाले डेविल पर हमला कर देता है, मगर वो डेविल काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। वो एक ही हाथ के साथ उस अटैक को रोक लेता है और वो ड्रैगन जैसे ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाता है तो दूसरी तरफ वो डेविल भी अपना पूरा जोर लगाते ही उस स्पिरिचुअल ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। मगर उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करने की वजह से उसका हाथ बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था और हमें उसके हाथ में एक ड्रैगन यांग ब्लड दिखाया जाता है। और वो ओल्ड लेडी भी उससे कहती है कि तुमने देख लिया है ना, ये एक्सट्रीमली यांग ब्लड है और तुम अपनी यिन स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में तो जानते ही होगे, ये तुम्हारी बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। अब समझ में आ रहा है ना कि हमारे एंसेस्टर ने ये फॉर्मेशन यहाँ पर क्यों छोड़ी है। इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो डेविल फॉरन से अपनी लाइफ सोर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को हील कर लेता है, जिससे उसके सारे के सारे जख्म फौरन से ठीक हो जाते हैं, जिस पर वो सब लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं कि इसने तो फौरन से खुद को ठीक कर लिया, जैसे कि इसे कोई चोट लगी ही ना हो। मगर इस तरफ वो ओल्ड लेडी उससे कहती है कि चाहे तुम खुद को कितना ही रिकवर क्यों ना कर लो, इस तरह तुम फिर भी बार बार हर्ट होते रहोगे और तुम इतने इंजर्ड हो जाओगे कि तुम यहाँ पर किसी के हाथों मारे जाओगे। ये देखकर वो रेड हेयर वाला डेविल कहता है कि ड्रैगन किंग ब्लड के जरिए तुम लोगों ने काफी कुछ सैक्रिफाइस किया है, मगर मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम लोग कब तक मुझे रोक सकते हो। ये सुनकर ओल्ड लेडी कहती है, मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। तो वो डेविल सीधा शॉ चैन की तरफ इशारा करता है कि मुझे ये चाहिए। ये सुनकर शॉ चैन और कोको थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं। इस तरफ वो डेविल कहता है कि मुझे वो लड़का और उसकी वो बीस्ट का चाहिए। अगर तुम लोग उन दोनों को मेरे हवाले कर देते हो तो मैं तुम्हारे पूरे क्लान को छोड़ दूंगा और उसके लिए मैं तुम लोगों को एक दिन का टाइम दे रहा हूँ। तुम लोग अच्छी तरह से सोच लो, मैं कल दोबारा आऊंगा। अगर कल तक तुम लोगों ने इस लड़के को और इस बीस्ट को मेरे हवाले ना किया तो फिर मैं पूरे के पूरे विलेज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा, यहाँ तक कि 100 मील्स तक जो भी शख्स जिंदा होगा वो खत्म हो जाएगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। मगर दूसरी तरफ फेंक जियान कहता है कि ग्रैंडमा आप तो सच में कमाल हैं। मगर ग्रेनी कहती है कि तुम लोग मेरे साथ चलो। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शॉ चैन उन लोगों से कह रहा होता है कि उस डेविल का शिकार मैं हूँ, तुम सब लोग बीच में मत आओ, तुम लोगों को इससे और भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। मगर ओल्ड लेडी कहती है वो झूठ बोल रहा हो तो क्या होगा, तुम्हें उसकी बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें शिकार बनाने के बजाय फिर पूरे के पूरे विलेज को ही अपना शिकार बना दे, तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मगर इतने में लैन्यो कहती है आप लोग तो उस डेविल से लड़ने के लिए बहुत पहले से ही तैयारियां कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोगों ने उससे बचने के बहुत सारे तरीके तैयार कर लिए होंगे। तो ओल्ड लेडी कहती है हमारे एंसेस्टर ही वो लास्ट वॉरियर्स थे जिन्होंने ड्रैगन आइसलैंड को ओपन किया था, और जो लोग यहाँ पर रह गए थे उन लोगों ने यहाँ पर कुछ सीक्रेट रूइंस में से कोई चीज ढूंढ निकाली थी जो कि उन लोगों के काम की चीज थी। उन लोगों ने उसमें देखा था कि यहाँ पर एक ऐसा डेविल छुपा हुआ है जो कि आने वाले समय में अपीयर होने वाला है। वो यहाँ पर जब आएगा तो वो हर एक को खत्म कर देगा। उसके पास एक ऐसी स्पेशलिटी है कि वो किसी की भी वाइटैलिटी को एब्जॉर्ब कर सकेगा। ये सुनकर शॉ चैन सोच में पड़ जाता है और कहता है अच्छा तो उसे लाइफ फोर्स एनर्जी चाहिए। जिसके बाद वो कोको के ड्रैगन ट्री की तरफ देखता है और कहता है कि ये ड्रैगन ट्री भी तो वाइटल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब ये है कि उस डेविल को ये छोटा सा ड्रैगन ट्री चाहिए, मगर कोको ये ट्री कभी भी उसे नहीं देगी। और फिर वो ओल्ड लेडी उन्हें बताती है कि हमें जो एंशिएंट रिकॉर्ड मिला था उसमें ये बात नहीं लिखी हुई थी कि उस डेविल से बचना कैसे है, मगर हम लोगों ने खुद से ही उससे बचने का एक तरीका निकाल लिया। अब ये है। ये कहने के बाद वो एक स्क्रोल लैन्यो को देती है। तो वो स्क्रोल असल में एक मैप होता है और वो जब उसे खोल कर देखती है तो उसे वहां पर एक स्टार मैप नजर आता है। और दूसरी तरफ वो ओल्ड लेडी बताती है कि ऐसा बताया जाता है कि एंशिएंट ड्रैगन के बोन से बनी हुई एक ऐसी शिप है जो कि हमें यहाँ से बाहर निकाल सकती है। उस एंशिएंट शिप में एक ऐसी खास स्पेशलिटी है कि वो इस पूरे ड्रैगन आइसलैंड की सप्रेस को भी रोक सकती है और उसके साथ ही साथ वो इस सील को भी आराम से क्रॉस कर सकती है। हमें बस किसी तरह उस डिवाइन शिप को समन करना होगा जो कि अपने आप ही फिर हमें पूरे रास्ते यहाँ से बाहर लेकर भी जाएगी और प्रोटेक्ट भी करेगी। ये सुनकर फेंग जियान कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, हमें फौरन से इस काम में लग जाना चाहिए। और दूसरी तरफ शॉ चैन भी कहने लगता है कि मुझे फौरन चांगशेंग कॉन्टिनेंट जाना होगा, वहां पर ऐसे बहुत सारे वॉरियर्स होंगे जो कि यहाँ से निकलने का रास्ता जानते होंगे। मगर तभी लैन्यो कहती है कि ये 7 स्टार जब एक अलाइनमेंट में आएंगे तभी वो शिप समन की जा सकती है। जब तक इनकी अलाइनमेंट कंप्लीट नहीं होती हम लोग उस शिप को समन नहीं कर पाएंगे। और जहां तक मुझे मालूम है इनकी अलाइनमेंट तकरीबन 8 दिन के बाद ही कंप्लीट होगी और इसे ओपन करने के लिए हमें एक और फॉर्मेलिटी को भी कंप्लीट करना होगा। हमें सारे के सारे ड्रैगन किंग को एक जगह इकट्ठा करना होगा। ये 7 स्टार अलाइनमेंट सिर्फ 30 साल में एक मर्तबा ही कंप्लीट होती है, यानी कि अगर ये चांस मिस कर दिया तो फिर अगला चांस हमें 30 साल के बाद मिलेगा। और इस तरफ वो मोटा कहता है कि हमारे पास सिर्फ 8 दिन है। इसका मतलब है कि हमारे बचने का कोई भी चांस नहीं, क्योंकि वो डेविल तो कल दोबारा से आएगा और एक दिन के अंदर हम लोग इतने सारे ड्रैगन किंग को कैसे इकट्ठा करेंगे। मगर शॉ चैन कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं क्यों ना उस डेविल को यहाँ से कहीं दूर ले जाऊं और तुम लोगों के पास फिर इतना टाइम होगा कि तुम लोग ड्रैगन किंग को इकट्ठा कर पाओगे। जिसके साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है।